नमस्कार, स्वागत आपका नादिक टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते वक्त तारीख खबर का। खबर भोपाल से और बड़ी खबर है, बता रहे आपको कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। हम किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, कृषि मंत्री ने कहा है। हम कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी की योजना नहीं आगे बढ़ाएंगे, ये वादा कांग्रेस सरकार का है, कृषि मंत्री ने कहा है। और ये ऐसे समय पर वादा जिसे कांग्रेस पूरा तरीके से इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि कर्ज माफी कांग्रेस ने की है, और ऐसे में कृषि मंत्री पहले सदन में कह चुके हैं कि हाँ, किसानों का कर्जा कांग्रेस की तरफ से माफ हुआ। हालांकि वो आंकड़े जिसको लेकर वो बात कर रहे थे, क्योंकि 2 लाख कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने कही थी। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा था 10 दिन में कर्ज माफी होगी, मुख्यमंत्री बदल जाएगा। और 2 लाख तक की कर्ज माफी की बात बाद में कमलनाथ जी ने कही थी। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए उसमें कहीं किसी का 2,000 रुपए, कहीं किसी का 3,000, कहीं किसी का 16,000, 50,000, इस तरह की कर्ज माफी की खबरें आई। अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने कह दिया है कि यह वादा कांग्रेस सरकार का है, हम किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल के इस बयान को इस चुनावी माहौल में जोड़कर देखिए तो क्या ये बयान बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी, सरकार कर्ज माफ नहीं करेगी, बीजेपी की सरकार, कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है। ऐसे समय पर यह बयान, इसे कैसे देखा जाए, कितना नुकसान हो सकता है इस बयान से बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी लगातार किसान हितैषी होने की बात कर रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, अगर बात शुरू से करें तो एक दिन के विधानसभा सत्र के बाद जो पहला जयवर्धन सिंह के जवाब में जो सरकार ने जवाब दिया था, या कहें कि कृषि मंत्री ने जवाब दिया था, उन्होंने कबूल किया था कि कांग्रेस सरकार ने 26.5 लाख किसानों का 11,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया है। इस कर्ज माफी को बीजेपी लगातार कटघरे में खड़ा करती रही थी कांग्रेस को कि कांग्रेस ने कर्ज माफी नहीं की, किसानों को धोखा दिया। उन्होंने ये स्वीकारोक्ति करके बीजेपी की परेशानी बढ़ाई। पेमेंट कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो केंद्र सरकार की योजना है किसानों को सालाना 6,000 रुपए सम्मान राशि देने की, उसको उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उसमें 4,000 रुपया जोड़ दिए और वो सालाना बतियार कर दी। और आज ही मुख्यमंत्री ने किसानों को ये सौगात दी और किसानों से सीधा संवाद किया। और उसके कुछ घंटे बाद जो कमल पटेल का ये बयान है, तो कह सकते हैं कि अब ये बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होगा। और हो सकता है कि चुनाव में जो अब चुनाव होना है 28 के, उसमें बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री हमेशा ये कहते रहे किसान कर्ज माफी को कोई बात नहीं करते थे, वो उल्टा ही कहते थे कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी नहीं की है। लेकिन यहाँ सीधे सीधे कमल पटेल ने पहले मान लिया था कि कांग्रेस ने क्या 26.5 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, और बाकी के जो 54 लाख किसान थे कुल मिलाकर जो 27.5 लाख के आसपास किसान बचते हैं, तो उन्होंने आज साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी सरकार ये कर्ज माफ नहीं करेगी, ये वादा कांग्रेस का था। तो ये बीजेपी के गले की फांस बन सकता है, बयान निश्चित रूप से बनेगा। और ये बयान भी उन्होंने उस ग्वालियर में दिया जहाँ ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर सबसे ज्यादा उपचुनाव होने पर। जब स्टार्टिंग में हम जब कैबिनेट देख रहे थे सर मनोज सर, तो ये कृषि मंत्री कमल पटेल जो बने हैं, मतलब इनका कैबिनेट में आने के बाद सबको आश्चर्य हुआ था कि ये नाम पैनल में नहीं था या ये नाम उस लिस्ट में नहीं था। उसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपना पदभार ग्रहण किया, मंत्रालय में सभी के मंत्रालय, सभी के पोर्टफोलियो बांटे गए। वहां से लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल की जर्नी आपको लगता है, क्योंकि दूसरी बार हुआ है जब इस चुनावी माहौल में, वो भी ऐसे वक्त जब साख दांव पर लगी है, सरकार आने या जाने की कंडीशन है इस चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कमल पटेल साहब का बैकग्राउंड और अभी सरकार में उनका कृषि मंत्री के पद पर होना कैसे देखते हैं आप? देखिए, सीनियर मिनिस्टर हैं, पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, राजस्व मंत्री रहे हैं, खुद किसान हैं और वो खुद इस चीजों को समझते हैं कि इस घोषणा के मायने या जो उन्होंने आज बात की है ग्वालियर में, उसके क्या मायने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नौ सज्जीय मंत्री है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो छात्र जीवन के सहयोगी रहे हैं।
चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से हम मनोज जी से बात कर सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त पर। और मनोज जी जैसे कह रहे थे कि कृषि मंत्री कमल पटेल पहली बार वो मंत्रालय में नहीं बैठ रहे हैं, पहली बार वो मंत्री नहीं बने हैं, इससे पहले भी उन्होंने राजस्व मंत्रालय संभाला है। और ऐसे वक्त में जब हर एक बयान हर एक मिनिस्टर का, हर एक विधायक का महत्वपूर्ण है, हर एक बीजेपी नेता का महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय पर छोटी से छोटी चीज को जनता अपने दिल में रख लेती है, मन में रख लेती है, और उसका नतीजा वोट पर पड़ता है। तो ऐसे समय पर वो भी ग्वालियर चंबल से कृषि मंत्री कमल पटेल का ये बयान निकलकर सामने आया ना, मनोज जी ने कहा नौसिखिया नहीं है वो, इसके पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है। हालांकि इस पर फिलहाल डेप्थ में जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन यही कि कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की योजना की थी, ये बीजेपी की योजना नहीं है। सरकार कर्ज माफ आगे जो बचे हुए हैं उनको कर्ज माफी नहीं देने वाली है।